अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द ऑनलाइन आर्ट क्लास। चिल्ड्रन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको ड्रॉ करने से पहले या फिर उसको बताने से पहले मैं आपको पहले से पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ ड्राइंग। आप स्कूल जब आते हो यानी जब स्कूल जाना शुरू करते हो या घर में भी आप रहते हो तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपको कलर्स देते हैं कि आप कुछ ना कुछ कलर करें या ड्रॉ करें। उसके बाद जब आप स्कूल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे पर्टिकुलर आपको ऐसा सब्जेक्ट मिल जाता है ड्राइंग का, जहाँ पे आपके पास आर्ट बुक्स होती हैं, कलर्स होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लास को न्यू क्लासेस में जाते हो, आप प्रोग्रेस होती जाती है, आपका ड्राइंग का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते जाता है। तो आज मुझे आपसे यही पूछना है कि व्हाट इज़ ड्राइंग, कि जो ड्राइंग आप ड्रॉ करते हैं वो क्या है। आई होप आपको पता होगा कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो तो क्या होता है। चलिए, अच्छा अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि ड्राइंग इज़ यूजुअली डन एज अ वे टू शो ऑफ योर टैलेंट टू अदर्स। ओके, कि आपकी जो ड्राइंग है वो एक आपका जो आर्ट का एक्सप्रेशन है वो शो करता है। आपके दिमाग में कोई पर्पस हो या कोई मीनिंगफुल आपके दिमाग में कोई ड्राइंग चल रही है। सपोज मान लीजिए अगर हमें एक ग्लास ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपके माइंड में है कि आपको ग्लास ड्रॉ करना है। तो आप जब ड्रॉ करोगे तो आप अपने ग्लास को देखा हुआ है और आपके दिमाग में फ़ौरन अगर आपसे बोला जाए कि ड्रॉ अ ग्लास, तो आपके माइंड में फ़ौरन वो पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी कि हमें ग्लास ड्रॉ करना है और ग्लास इस शेप में होता है, ठीक है, या कोई भी शेप आप ले लें। या अगर सपोज आपसे कह दिया जाए कि ड्रॉ एन आइसक्रीम, तो आपके माइंड में फ़ौरन आइसक्रीम की पिक्चर आ जाएगी कि आपको यह पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ड्राइंग जो है वो एक विजुअल आर्ट है जो आपने देखी होती है, ठीक है, और जिसका एक मीनिंग होता है और कोई पर्पस होता है। तो ये होती है ड्राइंग जो आप अपने पेपर्स पे ड्रॉ करते हो, फिर उससे कलरफुल कलर्स से कलर करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपकी जो ड्राइंग है, अगर कोई आपसे पूछता है कि ड्राइंग क्या है तो आप सिंपल वे में कह सकते हो कि ड्राइंग इज़ एन आर्ट एक्सप्रेशन दैट हैज़ अ पर्पस एंड मीनिंग। ओके, सो क्लास, आज हमारा जो टॉपिक है इसीलिए हमने आपको पहले ड्राइंग बताया कि आप समझ लें कि गूगल पे जब आप आर्ट से रिलेटेड या ड्राइंग से रिलेटेड कुछ सर्च करते होंगे तो आज मतलब रिलेटेड आर्ट से जब सर्च करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स आपकी गूगल पे शो होती हैं, लाइक डूडल, मंडल एंड रेक्टेंगल आर्ट। तो आप फिर सोचते हो कि डूडल आर्ट क्या है, फिर उसके बारे में सर्च करते हो, फिर मंडल आर्ट क्या है उसके बारे में सर्च करते हो। इसी तरह से मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्लास 8, टुडेज टॉपिक इज डूडल्स एंड मंडल आर्ट। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मंडल आर्ट की थी, ठीक है, एक सर्किल में मंडल आर्ट डिज़ाइन ड्रॉ किया था हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप जानेंगे कि डूडल्स एंड मंडल आर्ट क्या है, ठीक है। तो आप उससे पहले हम लोग जब भी आप गूगल पे कुछ भी आर्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करते होंगे, कोई डूडल या मंडल या फिर कभी भी कोई और डिज़ाइन सर्च करते हो, सिंपल डिज़ाइन, तो आपको डूडल्स, मंडल एंड रेक्टेंगल आर्ट्स के बारे में आपको गूगल में पॉइंट दिखा देता है, ठीक है, शो कर देता है। तो अब आपके माइंड में ये चलता होगा कि ये डूडल्स मंडल आर्ट क्या है। मंडल आर्ट तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जानना अब ये है कि व्हाट इज़ डूडल एंड व्हाट इज़ मंडल। ओके, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डूडल एंड मंडल आर्ट। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ डूडल। सो डूडल इज़ थॉटलेस। डूडल इज़ समथिंग दैट इज़ डन without giving it much of a thought. For example, of curved lines, symbols, letters, abstract forms of buildings, trees, clouds, etc. Basically, you don't have to follow a fixed pattern while drawing. Anything and everything you like can be drawn in any way. Okay, like suppose आप क्लास में बैठे हैं
और बोर हो रहे हैं, क्लास मतलब जो भी टीचर है उसका पढ़ाया हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप सुन भी रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, तो आप बैक साइड पे या फिर, क्योंकि बैक बेंचर्स ही ज़्यादातर ऐसा करते हैं, फ्रंट सीट वाले तो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर की नज़र होती है उनके ऊपर। बैक साइड में जो बच्चे होते हैं वो बैक बेंचर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह की पेंसिल हाथ में लिए होते हैं अंडरलाइन करने के लिए, लेकिन कुछ भी उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है और वो इस तरह की डूडल्स बनाना ड्रॉ कर देते हैं। तो डूडल्स जैसे कि सपोज आप एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ कर्व लाइंस ड्रॉ कर दी, सिंबल्स ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर लेटर्स लिखने शुरू कर दिए, अल्फ़ाबेट लिखने शुरू कर दिया आपने अपने नेम को, या आपका नेम जिस लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है आप उस लेटर्स को ही बार बार ड्रॉ कर रहे हो, उसे बोल्ड बना रहे हो, या फिर कोई भी मतलब आपके माइंड में अचानक से ऐसे ही आ गया स्माइली या फिर आइसक्रीम, कुछ भी आप ऐसे ही चल रहा है आपके दिमाग को, जब आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं, और आप उसको ड्रॉ करते जा रहे हो। सपोज लाइंस में स्क्वायर्स, कभी ट्रायंगल्स, कभी फ्लावर ड्रॉ कर दिया। तो ये होते हैं डूडल्स जो बिल्कुल थॉटलेस होते हैं, कुछ सोचा समझा नहीं होता है, और बस स्पॉट मतलब आप ऑन द स्पॉट आपके माइंड में जो आया आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, विदाउट मीनिंगफुल होते हैं ये। उसी तरह से सेकंड जो हमारा है मंडल आर्ट, ठीक है, जो हमको दोनों में डिफरेंस देखना है कि डूडल्स एंड मंडल। तो डूडल्स तो आपका बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, लेकिन मंडल आर्ट जो होती है वो मीनिंगफुल आर्ट है एक। तो मंडल आर्ट इज मोर और लेस लाइक अ डायग्राम विच फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। इसमें जो हम लोग पैटर्न ड्रॉ करते हैं किसी भी डायग्राम में, वो आपको सोच के ड्रॉ करने होते हैं, और इट्स नीट एंड क्लियर डिज़ाइन होने चाहिए उसमें। और जो मंडल आर्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द जो मंडल आर्ट ड्रॉ किए जाते हैं वो सर्कुलर पैटर्न में ड्रॉ किए जाते हैं। तो सिंपल डिफरेंस बिटवीन डूडल एंड मंडल आर्ट में आप यही कह सकते हो कि जो डूडल आर्ट है वो एक थॉटलेस है, मीनिंगलेस है, एमलेस है, और मंडल आर्ट जो है वो एक मीनिंगफुल आर्ट है। और बहुत जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए वो मंडल आर्ट का यूज़ करते हैं, शो करते हैं अपने, मतलब मंडल आर्ट रिलीजन को शो करता है। मतलब हिंदू रिलीजन है, वहाँ पे आपने देखा होगा जो हिंदू टेम्पल्स वगैरह होते हैं या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे इस तरह की मतलब स्पेसिफिक डिज़ाइंस वगैरह बना के, पैटर्न्स बना के वो लोग मतलब पिक्चर्स को दिखाते हैं, शो करते हैं। या फिर अपने घरों में जब उनके फेस्टिवल्स होते हैं तो मंडल आर्ट के थ्रू ही रंगोली वगैरह ड्रॉ करके वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो ये होते हैं क्लास डूडल्स एंड मंडल आर्ट। और जेंटेंगल आर्ट क्या होती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी और दिन जब हम टाइम होगा तब हम आपको वो जेंटेंगल आर्ट्स के बारे में बता देंगे, क्योंकि अभी वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम आपको बताएंगे 3 दिन आर्ट, और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो किसी और दिन किसी और क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको दिखाते हैं कि डूडल्स एंड मंडल आर्ट की पिक्चर्स की वो किस तरह की होती हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर शो कर रही हूँ डूडल्स और मंडल की। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज आपकी ये है डूडल। आप पहले से देख लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लाइनिंग्स हैं, डॉट्स हैं, स्क्रिबल है, ठीक है। इस तरह से दूसरी पिक्चर जो हमारी डूडल्स की है उसमें कुछ लीव्स हैं, सी फ्लावर, मतलब जो भी आपके माइंड में आया उस वक्त ऑन द स्पॉट आपने ड्रॉ किया। दीज आर द मंडल आर्ट। सो स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डूडल एंड मंडल आर्ट। तो फर्स्ट, डूडल्स इज थॉटलेस। डूडल इज समथिंग दैट इज done without giving it much of a thought.
Okay, for example of curved lines, symbols, letters, abstract forms of building, trees, clouds, etc. Basically you don't have to follow a fixed pattern while drawing. Okay, anything and everything you like can be drawn in any way. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन पिक्चर्स में कि फर्स्ट पिक्चर आपके डॉट्स हैं, सेकंड चेक्स बने हैं, फिर लीव्स हैं, फिर हमारी लाइनिंग्स हैं। देखिए इस तरह से जो भी आपके माइंड में आया आपने ड्रॉ किया, थॉटलेस मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये तो हो गए हमारे डूडल्स आर्ट। उसी तरह से हमारा है मंडल आर्ट। तो मंडल आर्ट क्या है? मंडल आर्ट इज़ मोर और लेस लाइक अ डायग्राम which follow a specific pattern. Okay, it's neat and precise. Most of the mandal art are drawn in circular pattern. जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ज़्यादातर मंडल आर्ट जो भी होते हैं वो सर्कल में ड्रॉ किए जाते हैं। या फिर कोई भी पेपर आपने ले लिया, या फिर आपका जो कॉपी कवर है उस पर भी आप मंडल आर्ट ड्रॉ कर सकते हो कॉपी कवर बनाने के लिए। या फिर आप किसी को ग्रीटिंग कार्ड्स अगर आप बना रहे हो तो उस पर भी आप मंडल आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप बुक मार्क बनाने के लिए भी आप मंडल आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यूज़ करना होता है। आप देख सकते हो ये जो डिज़ाइन है मंडल आर्ट के वो कितने नीट हैं एंड कितने क्लियर। तो यही देखना पड़ता है मंडल आर्ट में कि आपकी जो डिज़ाइंस है वो प्रॉपर और नीट और क्लीन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ओके, और इसमें ज़्यादातर ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं या फिर आप कलरफुल स्केच का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ड्रॉ करवाया था, एक सर्कल ड्रॉ करवाया था, एक डायग्राम था वो, और उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, मुझे इतना याद आ रहा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें डिज़ाइंस ड्रॉ किए थे कलरफुल स्केच कलर से। तो ये इस तरह से होती है मंडल आर्ट। ओके, आई होप आप सबको मंडल आर्ट एंड डूडल्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूँगी कि डूडल्स और मंडल आर्ट क्या होते हैं। चलिए अब हम आपको पेपर पे शो करके दिखाते हैं कि डूडल्स क्या है और मंडल क्या है। ओके, चलिए दिस इज़ माय आर्ट पेज। मैं यहाँ पे कलरफुल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कलरफुल पेंसिल या फिर कलरफुल पेन है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं कलरफुल पेंसिल और कलरफुल पेन दोनों का यूज़ कर सकती हूँ। तो आपके पास अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डूडल्स क्या होते हैं कि सपोज़ मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं और आपका मन हो गया, मतलब ऐसे बैठे ही दिल नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं आप, तो आपके बैठे बैठे ही आपने कुछ भी सोचे बिना आपने ऐसे ही एक स्माइली ड्रॉ कर दिया, देख सकते हो। मैं यहाँ पे हाफ पेपर यूज़ कर रही हूँ डूडल्स के लिए और हाफ पेपर मैं यूज़ करूँगी मंडल के लिए। ठीक है, ये आपको आज का क्लास आपको सिर्फ समझना है, और फिर उसके बाद जो आपका वर्क मैं दूँगी वो ये करना है कि आपको इस तरह से अपने पेपर को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। एक साइड आपको डूडल्स जो भी आपको ऑन द स्पॉट आपके जो भी आ रहा है या फ्री बैठे हो आपको फ्री टाइम में ही करना है ये। तो आपको डूडल्स ड्रॉ करने हैं और मंडल आर्ट आपको एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के आपको छोटा सा एक सर्कल में आपको मंडल आर्ट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बैठे हैं और इस तरह से आइज और एक स्माइली ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये होती है डूडल्स। इस तरह से स्पाइरल्स ड्रॉ कर दिए, सर्कल करते जा रहे हैं, या फिर बैठे बैठे ही दिमाग में आ गया और आपने इस तरह से फ्रूट्स ड्रॉ करने शुरू कर दिए, लाइक एप्पल, मैंगो। ठीक है, कुछ भी बिना सोचे समझे। ठीक है, इस तरह से इसी तरह से आपने लीव्स ड्रॉ कर ली,
मुझे जो भी आ रहा है मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे क्या आपको बताना है, तो जो भी मुझे दिखा, जैसे कि बुक्स में भी हम लोग बुक्स का यूज़ करते हैं क्लास में बैठ के, तो मैंने यहाँ पे एक बुक्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगेन मैंने एक लीफ ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। मून, तो जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, जो भी इस टाइम मैं मतलब फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो बस मुझे आया मैंने वो ड्रॉ कर दिया। इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दी, या फिर इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर इसी में दूसरा ट्रायंगल, इस तरह से ड्रॉ करते जाते हैं ना फ्री टाइम में जब बैठे होते हैं, या स्क्वायर्स बनाते जा रहे हैं। जो भी डूडल्स आर्ट यही होती है कि बिना सोचे समझे आपको जो समझ में आया आपने ड्रॉ कर दिया। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ लाइनें ड्रॉ करनी शुरू करती हैं, फिर उसको जिगजैग कर दिया। इस तरह से जिगजैग किए जा रहे हैं, या फिर कर्व लाइन ड्रॉ किए जा रहे हैं क्लास में बुक्स की साइड में या बैक साइड पे। तो इन्हें कहते हैं डूडल आर्ट्स। ठीक है, लेकिन जो मंडल आर्ट होती है तो उसके लिए हमें सिंपल करना क्या होता है कि आई यूज़ बैंगल, या फिर आप बैंगल यूज़ करके, अगर आपके पास कंपास है तो इस तरह से आप कंपास का यूज़ करके फर्स्ट ड्रॉ सर्कल, इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया कि मैंने थोड़ी सी स्पेस देकर स्पेस कम करते जा रहे हैं, और उसके बाद हम इसी में भी कोई भी डिज़ाइन फिल कर देंगे। देख सकते हैं आप ये इस तरह से इस सर्कल ड्रॉ किया। डायग्राम ड्रॉ किया है, उसके बाद फिर कलरफुल पेंसिल से आप या कलरफुल स्केच से जो भी आपको हो आप वहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ओनली ब्लैक कलर से आप डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पिंक कलर ले रही हूँ, मैंने एक डॉट ड्रॉ किया है। इस तरह से मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके माइंड में आ रहा है डिज़ाइन, आप वो डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। Now I am using the second color, and second color is green. इस वक्त मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अभी हमने आपका कोई भी टॉपिक जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो मैंने अभी अब शुरू नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि अभी आप पहले ड्राइंग या आर्ट के बारे में जो सिंपल जिस तरह की ड्राइंग्स चल रही हैं, आप पहले वो छोटी छोटी चीज़ें जान लो। उसके बाद हम जो हमारा टॉपिक होगा सिलेबस से रिलेटेड वो हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे।
हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में है हमारा हम वो ले लें। तो आई होप आज की जो क्लास है ये आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप आज की क्लास देखने के बाद आप इसे ट्राई करोगे अपनी ड्राइंग कॉपी पे। इसी तरह से मैं सेकेंड कलर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ किया है। आप भी कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करके फिल कर सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा मंडल आर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको भी इस तरह से एक मंडल आर्ट ड्रॉ करना है। अपने पेपर को इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा 2 पार्ट्स में। वन साइड आपको डूडल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ब्लैक कलर से भी आप कर सकते हो। तो आप वन साइड लिखोगे डूडल्स और सेकेंड साइड आप लिखोगे मंडल। और आप चाहो तो बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपका वर्क विदाउट मार्जिन नहीं होना चाहिए। विदाउट मार्जिन एंड विदाउट जिस डेट में भी आप काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक मेरे मन में आया भी क्लास, तो मैंने क्लास ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आइसक्रीम, फ्लावर, कुछ भी अगर आपके दिल पे आ रहा है, जो भी ऑन द स्पॉट आप कमेंट कर रहे हैं, आप वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।